ये है इस ड्रामे की फीमेल लीड शोलिंग, लेकिन मैं इसे मु यानशी ही कहूँगी। वो क्यों, कहानी में आगे चल के पता चल जाएगा। सो यानशी आज ही अपने कंट्री वापस आई है। काफ़ी परेशान सी लग रही है क्योंकि किसी ने इसे कॉल करके कहा कि सू फैमिली के साथ कुछ हुआ है। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो फौरन वापस आ जाओ। जब वो अपने घर आती है तो देखती है कि उसका घर सील है। घर के अंदर का भी सिचुएशन ठीक नहीं, पूरे घर को सील किया गया है। यानशी ये सब देख हैरान होती है और कहती है कि ये सब क्या है। मैं 5 साल पहले अब्रॉड ज्वेलरी डिज़ाइन की स्टडी के लिए गई, तब सब ठीक था। आखिर इन 5 सालों में ऐसा क्या हुआ और मॉम डैड कहाँ हैं? ये बोलकर वो उन्हें बुलाने लगती है। तभी वहाँ कुछ गुंडे लोग आते हैं। उसका लीडर चुजू कहता है कि सू फैमिली की बेटी सूलिंग कहाँ हो तुम, बाहर आओ। यानशी कहती है कि कौन हो तुम और मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? चुजू उसे बुल्ली करके कहता है कि तुम्हें कौन ढूंढ रहा है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? यानशी कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो चुजू उसे पुश करता है जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। चुजू अपने बंदों से कहता है कि मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ ढूंढो उसे। फिर यानशी से पूछता है कि क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? यानशी उसे कोई जवाब नहीं देती। चुजू कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, लगता है आज तुम्हें मेरे हाथों से मरना है। ये बोलकर वो जैसे ही उसके पास जाने लगता है तभी वहाँ एक मसीहा आता है। इसका नेम पीटर है। वो चुजू को लात मार कर कहता है कि बहुत खूब, आज मेरे हाथ में बड़ी खुजली हो रही थी। तभी एक हैंडसम बॉय आता है। ये है इस ड्रामे का लीड एक्टर गु चैंगी। वो यानशी के पास जाता है और पूछता है कि तुम ठीक हो? चुजू कहता है कि तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, आज तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। उसका बंदा जैसे ही पीटर को मारने वाला होता है तभी चैन ही उसे बचाता है। ये देख पीटर कहता है कि अरे वाह, बॉस खुद मैदान में उतर पड़े, ये तो बहुत ही एक्साइटिंग है, मज़ा आने वाला है। चुजू अपने बंदों से कहता है कि देख क्या रहे हो, चलो मारो। तभी चैन ही उन्हें 1 मिलियन ऑफर कहता है और क्रेडिट कार्ड दिखाकर कहता है कि क्या इतना काफ़ी नहीं है? चुजू कहता है कि नहीं नहीं, काफ़ी है। चैनी कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं, चाहे जिसने भी तुम्हें यहाँ भेजा हो, लेकिन आगे से तुम सूलिंग को और परेशान नहीं करोगे, समझे? चुजू क्रेडिट कार्ड लेकर वहाँ से भाग जाता है। पीटर कहता है कि ये तो चले गए, क्या बॉस मज़ा नहीं आया? चैन ये यानशी के पास जाता है और उसे उठाकर पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? सर पर चोट लगने की वजह से यानशी को चक्कर आ रहे होते हैं। वो उसे कोई जवाब नहीं देती तो चैनी कहता है कि हिलो मत। वो उसका ब्लड साफ करने लगता है। तभी एक लड़की कहती है कि चैनी मैं यहाँ हूँ। चैनी उसके पास जा रहा होता है तो यानशी उसे रोकती है और सोचती है कि क्या ये वही गु चैनयी है जो बचपन में मोटू हुआ करता था। फिर चैनयी से पूछती है कि क्या तुम चैनयी हो? इससे पहले कि वो कुछ और पूछती, चैनयी उस लड़की के पास जाता है और उसे शूलिंग पुकार कर कहता है कि शूलिंग तुम ठीक तो हो ना? यानशी जवाब देती है तो पीटर कहता है कि वो शूलिंग को बुला रहा है, तुम क्यों जवाब दे रही हो? यानशी कहती है शूलिंग मैं हूँ। फिर उन दोनों के पास जाकर उन्हें देखने लगती है, लेकिन चैनी उसे नहीं पहचान पाता। तो यानशी घर पर रखे फोटोज को देखती है तो वहाँ उसकी जगह शूलिंग की तस्वीरें होती हैं। ये देख वो शॉक्ड होती है और जाकर फैमिली फोटो देखती है तो वहाँ भी उसके मॉम डैड के साथ उसके बजाय शूलिंग की शक्ल होती है। यानशी समझ नहीं पा रही आखिर ये सब क्या हो रहा है। शूलिंग तो वो है, फिर उसकी जगह ये लड़की क्यों है? वो हैरान होकर कहती है कि अगर ये लड़की शूलिंग है तो फिर मैं कौन हूँ? चैनी कहता है कि तुम शूलिंग हो। यानशी हाँ कहती है। असिस्टेंट शूलिंग से पूछता है कि तुम भी शूलिंग हो? वो भी हाँ कहती है। तो असिस्टेंट कहता है कि इससे ये पता चलता है कि तुम दोनों में से एक रियल शूलिंग है और एक फेक। जबरदस्त, अब तो और मजा आने वाला है। यानशी कहती है कि मैं ही रियल शूलिंग हूँ। ये बोलकर वो अपना आईडी कार्ड दिखाकर कहती है कि ये देखो मेरा आईडी कार्ड। आईडी कार्ड देख असिस्टेंट हंस पड़ता है और कहता है कि क्या तुम्हारा नाम मु यानशी नहीं है? यानशी अपना नाम देख हैरान होती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। शूलिंग कहती है कि मिस, क्या तुम्हारे सर पर चोट लगी है या तुम्हें कोई झटका लगा है? चैन ये असिस्टेंट से कहता है कि पीटर इसे बैंडेज करवाने ले जाओ। असिस्टेंट कहता है कि ओके बॉस, मिस मू चलें प्लीज़। यानशी सोचती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है।
चैनी को इची हो रहा होता है तो शूलिंग कहती है कि मेरी वजह से तुम परेशान हुए, ये घर बहुत पुराना है और यहाँ बहुत से मॉस्किटोज भी हैं, मैं तुम्हें लोशन लगा देती हूँ। यांशी मॉस्किटो लोशन देख शूलिन से छीन कर कहती है कि ये तो मेरा है, तुम्हारे पास क्या करा है। शूलिन कहती है कि तुम क्या बकवास करी हो, ये तो वो लोशन है जो मैं बचपन से अपने साथ रखती हूँ, सही कहा ना चैनी। तो चैनी यांशी से कहता है कि मिस मू प्लीज अब ये पागल बनने का नाटक बंद करो। असिस्टेंट उसे पकड़ कर ले जाता है। शूलिन चैनी का हाथ पकड़कर मॉम डैड के फोटो के पास जाती है और कहती है कि मॉम डैड आप चिंता ना करो, चैनी मेरा अच्छे से ख्याल रख रहा है। फिर चैनी से पूछती है कि चैनी तुम मुझसे शादी करोगे ना। चैनी उसे कोई जवाब नहीं देता। इससे ये पता चलता है कि चैनी इससे प्यार नहीं करता, वो जस्ट उसे अपना चाइल्डहुड फ्रेंड समझकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ यांशी खुद से बड़बड़ा रही होती है और कहती है कि क्या ये दुनिया पागल हो गई है। तभी बाइक पर चोर आते हैं और वो यांशी का बैग छीन कर भाग जाते हैं। तो यांशी कहती है कि सच में सब पागल हो गए हैं। फिर चिल्लाकर कहती है कि कोई है, चोर को पकड़ो। वो उन्हें पकड़ने के लिए पीछे भागती है पर चोर उसके हाथ नहीं आते। भाग भाग कर बेचारी थक जाती है। नाम गया पहचान गई, साथ बैग भी। अब जोरों की भूख लगी है। यांशी कहती है कि अब मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा मोबाइल और पर्स दोनों चोरी हो गए, अब मैं क्या करूं। अगर वो चोर मेरे हाथ लग जाते तो अच्छा खासा सबक सिखाती उन्हें। फिर वो क्रीम निकाल कर कहती है कि शुक्र है मेरी क्रीम मेरे पास है, ये अच्छे से जानती है कि मुझे एनिमल फर से एलर्जी है। फिर उसे याद आता है कि यही क्रीम शूलिंग के पास भी था। तो वो कहती है कि ऐसा लगता है जैसे वो धोखेबाज मुझे अच्छी तरह से जानती है। तभी कोई डस्टबिन के ऊपर ब्रेड फेंक देता है। ये देख शूलिंग खुश होती है। वो जाकर पहले आजू बाजू देखती है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब कोई नजर नहीं आता तो वो ब्रेड उठाकर खाने लगती है। तभी असिस्टेंट कहता है कि ओ हेलो, ये ब्रेड एक्सपायर है। फिर देखता है कि ये यांशी है तो वो कहता है कि ये तुम हो। उसे भूखा देख असिस्टेंट उसे पेट भर खाना खिलाता है, भूख के साथ प्याज भी भूजी। यांशी असिस्टेंट से कहती है कि मैं ही रियल शूलिंग हूँ। असिस्टेंट कहता है ठीक है तुम शूलिंग हो, तुम ही रियल शूलिंग हो। फिर हंस पड़ता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें सबसे पहले अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना चाहिए, एग्जाम्पल खाना और कपड़े। ये बोलकर वो उसे इशारा करके बताता है कि वो चैनी के ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट सीन में चैनी शूलिन के साथ ऑफिस आता है। वहीं दूर खड़ी यांशी उन्हें देख रही होती है। इनके अंदर जाने के बाद यांशी सोचती है कि स्क्रिप्ट में तो कैरेक्टर का नाम बदला जा सकता है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी सिर्फ खुद ही डायरेक्ट कर सकती हूँ। यांशी अपना हुलिया चेंज करके ऑफिस में एंटर होती है एज अ ज्वेलरी डिजाइनर इंटरव्यू के लिए। मैनेजर उसे अंदर जाने को कहता है। जब वो अंदर जाने लगती है तो तभी शूलिन की नज़र उस पर पड़ती है। वो उसे देख थोड़ी घबरा जाती है। मैनेजर उसे अंदर जाने को कहता है तो शूलिन उससे पूछती है कि अभी अभी जो लड़की अंदर गई वो यहाँ पर क्या करने आई है। मैनेजर कहता है वो तो इंटरव्यू देने आई थी। मैनेजर की बात सुन शूलिन खामोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वही मैनेजर यांशी को धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल देता है और उसे कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने हमारे डायरेक्टर के काम को कॉपी किया। इसकी ये बात सुन यांशी उसे एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन मैनेजर तो कोई बात सुनने के मूड में ही नहीं। बेचारी दुखी होकर अपना घिरा हुआ सामान उठा रही होती है। तभी वहाँ शूलिन आती है। वो यांशी का ID कार्ड फेंक कर कहती है कि ये लो अपना आइडेंटिटी कार्ड, थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं। फिर उसके ID कार्ड पैरों तले कुचल कर कहती है कि तुम्हें तो क्लीनिंग का काम करना चाहिए, सो अपने औकात में रहना सीखो, सो खानदान की बेटी बनने का ख्वाब देखना छोड़ दो। ये बात सुन यांशी उसे कोई जवाब नहीं देती। उसके पैरों के नीचे से अपना ID कार्ड छीन लेती है। उसका ये अंदाज देख शूलिन वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ चैनी आता है। शूलिन चैनी को देख उसकी तरफ भागने लगती है। जब वो उसके पास जाती है तो चैनी उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या करी है। तो शूलिन कहती है कि वो उस बेचारी को देखकर मुझे लगा कि उसे काम की ज़रूरत है, तो मैंने उसे काम दे दिया। चैनी उसके डिसीजन से खुश होता है और फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शूलिन यांशी को गार्डनिंग का काम देती है और उसे सीजर दिखाकर कहती है कि क्या तुम्हारे नर्म और मुलायम और नाजुक से हाथ ये काम कर लेंगे। तो यांशी उससे हाथ छुड़ाकर कहती है कि ये करना मुमकिन है या नहीं, आजमाए बगैर पता कैसे चलेगा।
शूलिन कहती है ठीक है, आज अगर तुम लहूलुहान हो भी जाओ ना तब भी मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। इसकी ये बात सुन यांगशी मुंह चिढ़ाकर गुस्से से लीफ की ट्रिमिंग करने लग जाती है। काम करते करते यांगशी फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि उससे काम नहीं हो पा रहा और उसे एलर्जी भी होने लगती है। वो खुद से कहती है कि यहाँ पे इतने कीड़े क्यों हैं, एक तो मेरी स्किन ऑलरेडी इतनी सेंसिटिव है, अब इरिटेशन भी हो रही है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो एक लोशन है, उसे लगाकर उसे काफ़ी सुकून मिलता है। वहीं असिस्टेंट काफ़ी खुश होकर चैनी से कहता है कि बॉस 3 बजे एक और मीटिंग है और हम एक बार फिर ओल्ड मैन से मिल सकते हैं। चैनी कहता है ठीक है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें पीटर यांग नहीं बुलाना चाहिए। असिस्टेंट खुश होकर कहता है तो फिर क्या नाम दोगे? चैनी कहता है पीटर इंची, और हाँ जाकर एक इंची क्रीम भी बाय कर लो। दोनों बातें करके जा रहे होते हैं तभी चैनी की नज़र यांगशी पे पड़ती है। उसके हाथ में वही लोशन होता है जो शूलिंग के पास होता था। ये देख चैनी सोचने लगता है कि क्या ये वही इंची क्रीम नहीं जिसे शूलिंग पसंद करती थी। फिर वो यांगशी के पास जाकर उसके हाथ से क्रीम छीन कर कहता है कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम लोगों की चीज़ें क्यों चोरी कर रही हो। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। 这是真的。